बच्चों गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। उसका सल्यूशन देखेंगे क्या है नहीं है, जो हर बार क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, बार बार रिपीट होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में संवर्धित सूची किस अनुसूची में दी गई है? भारत के संविधान में संवर्धित सूची किस अनुसूची में दी गई है? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, किस अनुसूची में दी गई है? तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में। किस में? 7वीं अनुसूची में। जानते हैं इसके बारे में। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची दी गई है। कौन सा? संवर्धित सूची दी गई है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में जर्दालू आम के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बिहार में जर्दालू आम के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पटना। बिहार में जर्दालू आम के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ये भागलपुर है। कौन सा? भागलपुर है। जानते इसके बारे में। भागलपुर का जर्दालू आम को जीआई टैग प्राप्त है। क्या है? जीआई टैग प्राप्त है। भागलपुर का जर्दालू आम जिसको जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। भारत में शून्य की अवधारणा का श्रेय किस प्राचीन गणितज्ञ को दिया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। भारत में शून्य की अवधारणा का श्रेय किस प्राचीन गणितज्ञ को दिया जाता है? बराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त। तो भारत में शून्य की अवधारणा का श्रेय क्या है? शून्य का अवधारणा का श्रेय किस प्राचीन गणितज्ञ को दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? आर्यभट्ट को। किसको? आर्यभट्ट को। ध्यान से पढ़िएगा। बीपीएससी में प्राचीन भारतीय विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दें। शून्य के गणितज्ञ नियमों का विकास ब्रह्मगुप्त ने भी किया था, इसलिए ऐसे प्रश्न का कथन ध्यान दें। भारत में मौलिक अधिकार किस देश से संबंधित संविधान से प्रेरित है? भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका से। किनसे? अमेरिका से। जानते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से प्रेरित है। कहाँ का संविधान से? तो अमेरिकन संविधान से प्रेरित है। बिहार का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? बिहार का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? बरौनी, नवीनगढ़, बाढ़, कल्हावा। तो बिहार का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नवीनगढ़। कहाँ है? नवीनगढ़। औरंगाबाद जिले का नवीनकरण सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिहार की प्रमुख बिजली परियोजनाओं में से एक है। क्या है? औरंगाबाद जिले का नवीनकरण सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिहार की प्रमुख बिजली परियोजना में से एक है। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित? ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित? गेहूँ, टमाटर, प्याज और आलू, दूध, मछली। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? तो टमाटर, प्याज और आलू से। किससे संबंधित है? टमाटर, प्याज और आलू से। जानते हैं इसके बारे में। किसानों को उचित मूल्य दिलाने और कीमतों में उतार चढ़ाव करने के लिए यह योजना शुरू किया गया था। किस लिए ये योजना शुरू किया गया था? किसानों को उचित मूल्य दिलाने और कीमतों के उतार चढ़ाव कम करने के लिए यह योजना शुरू किया था। बिहार में सोन नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार में सोन नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेयजल, सिंचाई, जल विद्युत, नौवहन। बिहार में
सोन नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई। क्या है? सिंचाई। जानते इसके बारे में? सोन नदी पर आधारित यह बिहार का सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। क्या है? सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना में से एक है। भारत में पहला पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ? भारत में पहला पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कहाँ लागू हुआ? तो राजस्थान में। भारत में पहला पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ? तो राजस्थान में लागू हुआ। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के कहाँ? नागौर जिले में। कहाँ? नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत हुई। कहाँ हुई? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का शुरुआत हुई। बिहार का कौन सा जिला नेपाल की सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बिहार का कौन सा जिला नेपाल की सबसे लंबी सीमा साझा करता है? पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया। बिहार का कौन सा जिला नेपाल की सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो पश्चिम चंपारण। कौन सा? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है और नेपाल के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता। क्या? नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित? 52, 61, 72, 74। कौन सा? 61। जानते इसके बारे में? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 को दी गई है। किसको? अनुच्छेद 61 को। तो कैसा लगा आज का आपको बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन? तो आप सब कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा। इसके लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर